हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फैमिली कोर्ट संबंधित 13B का जो मुकदमे होते हैं, जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, यानी हस्बैंड वाइफ अगर एक साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो संयुक्त रूप से एक तलाक की याचिका दाखिल करते हैं, जिसको कि हिंदू विवाह अधिनियम के 13B में डिफाइन करा गया है। तो 13B जब दाखिल करी जाती है तो अमूमन ये होता है कि वो जो याचिका होती है वो कई स्टेजेस से गुजरती है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में जब मुकदमा दाखिल होता है, उस दाखिल होने पे कुछ शर्तें होती हैं, जैसे जब अगर अलग अलग हो जाएंगे तो उसमें पत्नी क्या लेगी क्या नहीं लेगी, इस बात का उसमें लिखा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कोई सौदा किसी बात पर तय होता है कि इतना इतने अमाउंट पे हम लोग अपने उसमें अलग हो जाएंगे, तो उसमें ये नियमता ये लोग कर देते हैं अमूमन कि आधा धनराशि मुकदमा दाखिले के टाइम पे और आधा धनराशि जो होता है वो ये सेकंड मोशन जो होता है जब 6 महीने की तारीख पड़ती है तो उसमें देने की बात होती है। कभी कभी इमरजेंसी के केस में ये रिसेशन पीरियड हट जाता है, वो 1 महीने में भी कोर्ट चाहे तो डिसाइड कर सकती है। मगर इसी के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा कि जब आपका पहला मुकदमा 13B का दाखिल होता है तो 13B का मुकदमा दाखिल होने में आप जो भी कंडीशन होती है उसको थोड़ा सा जब भी लिखिए तो जल्दबाजी मत लिखिए, उस पर दोनों से सारी कंडीशन पूछिए और उसके बाद ही उसको लिखिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब वो हम ये खासकर पतियों को लोग बताना चाह रहे हैं, पर जो वर पक्ष होता है कि अगर आप मान लीजिए आधी धनराशि देते हैं तो उसमें कोशिश करिए, एक कंडीशन ये ज़रूर डालिए कि यदि सेकंड मोशन में या सेकंड जब 6 महीने बाद डेट पड़ती है, इसमें आती फाइनल जजमेंट का समय होता है, तो यदि पत्नी अगर उसमें नहीं आती है तो हम जो भी धनराशि आधी पहले दी गई है दाखिले के टाइम पे, उसको हम उनसे विधिक रूप से वसूल सकते हैं। ये कंडीशन अक्सर लोग नहीं लिखते हैं, जिससे उनको आगे चल के काफ़ी नुकसान होता है। और थोड़ा हम आपको आज 498A के बारे में बताना चाहेंगे कि 498A का मुकदमा जब ख़त्म होता है तो उसमें अक्सर देखा गया है कि जब हस्बैंड वाइफ पर 13B का तलाक हो गया और तलाक का निर्णय ले ली, डिक्री भी प्राप्त कर ली, किंतु बाकी मुकदमे जो ख़त्म होने में रहते हैं तो काफ़ी 125 हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, आधे मुकदमे को आप नॉट प्लस के आधार पर ख़त्म कर लेते हैं। किंतु यदि FIR होती है 498 वगैरह की, तो जिसमें FIR में उसमें आपको थोड़ा सा मान लीजिए चार्ज नहीं बना है तो चार्ज बनाने के बाद सम्मन लड़कियों को कर दिया जाता है, मगर वो लोग थोड़ा जल्दबाजी चक्कर में उस मुकदमे को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कराते हैं। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर 498 का मुकदमा ख़त्म कराना है तो 13B का जब जजमेंट हो जाता है उसी को ले जाके 498 मुकदमे में लगाइए और वो 13B दाखिले टाइम समय ही एक समझौता नामा ही बना लीजिए साथ साथ का, और उसको भी 498 मुकदमे में दाखिल करके अगर चार्ज बन गया है तो लड़की का बयान करा के उसको ख़त्म करा सकते हैं। और साथ साथ में उसमें कभी कभी ये होता है कि जो जमानतगीर वगैरह होते हैं उनका भी उन्मोचन उसी समय पे करा लें, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ आदमी थोड़ा यूज्ड टू हो जाता है और आगे चल के बहुत दिक्कत होती है। इस तरह की थोड़ी जानकारी हम आपको और देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।